हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल संगम स्टडी 91 में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी बजा दी, जिससे भी कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज हम चलते हैं, मैंने एक टॉपिक लिया, कौन सा, एक्टिव एंड पैसिव का। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है एक्टिव को कैसे पैसिव में चेंज करें। तो 24 अप्रैल से एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसमें कम से कम 2-3 नंबर से आपको पूछ लिए जाते हैं एक्टिव पैसिव। तो चलते हैं, बहुत ही आसान तरीके से इसको समझते हैं। तो जो हमारे वॉइस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक्टिव वॉइस होता है और नंबर 2 होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो टेंस होते हैं कितने होते हैं? 12 होते हैं। और जिसकी सिर्फ हम 8 प्रकार के ऐसे टेंस होते हैं जिसकी पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं, लेकिन 4 प्रकार के ऐसे टेंस होते हैं जिसकी पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते हैं। कौन कौन से होते हैं जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं? एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, एक होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होता है, एक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। और जिसकी पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं, एक्टिव को हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं, वो हमारे 8 प्रकार के टेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं, पास्ट परफेक्ट होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते हैं। ये 8 प्रकार के ऐसे टेंस होते हैं जिसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं, एक्टिव से हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे चेंज ऑफ वॉइस? तो इसको हम सब्जेक्ट को किस में चेंज करेंगे? सब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे बाय प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को जब हम चेंज करेंगे तो किस में चेंज करेंगे? सब्जेक्ट में। ठीक है, ये चीज़ हमें आपको ध्यान रखनी है। जब भी कोई एक्टिव में टेंस आता है उसको जब हम पैसिव में बनाएंगे तो सब्जेक्ट को हम बाय प्लस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, और ऑब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट में। ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते तो ले सकते हैं, जो भी टेंस हैं। और चलते एक स्टेप बाय इसको समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो इसमें जो भी हमारे 8 प्रकार के टेंस हैं, तो उनमें से सबसे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने सबसे पहले उठाया। ठीक है, इसको हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। इसमें हम इसकी जो सबसे पहले हम बनाएंगे इसके अफर्मेटिव। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, इसमें हमारे पास क्या थी? राम राइट्स ए लेटर। ठीक है, राम एक पत्र लिखता है। इसका क्या करेंगे? सबसे पहले इसका बनाएंगे स्ट्रक्चर, बहुत ही स्टेप बाय इसको समझेंगे। स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इसका ऑब्जेक्ट और प्लस इज एम आर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे ये चीज़? इसी चीज़ पर अब ये अगर आपने स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया सबसे, यानी बिल्कुल टेंस आप भूल ही नहीं सकते हैं। तो इसी के आधार पर आप ये वाक्य बना सकते हैं। किस तरीके से? देखिए, सबसे पहले हमने क्या बताया? ऑब्जेक्ट इसमें क्या? ए लेटर हम कर दिया। ठीक है, इज एम आर इसका प्रयोग कब करेंगे? यानी सिंगुलर नाउन के साथ, यानी ए लेटर पत्र एक ही है, सो सिंगुलर नाउन के साथ किसका प्रयोग करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का, और प्लूरल नाउन के साथ किसका प्रयोग करेंगे? आर का। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटन। उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट, बाई प्लस सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट लगा दूँ। सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम। इस तरीके से आप बना सकते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ से देख लो, ए लेटर, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमने उठाया, उसके बाद इज का प्रयोग किया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस बाई लिखा है, बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? इसमें राम है। ये हमारे पास हो गया किसका? अफर्मेटिव का। अगर ऐसे ही आपका अगर नेगेटिव का आ जाता है, किसका? नेगेटिव का। देख लीजिए, नेगेटिव इसी को एक ही टेंस है, हर तरीके से आपको बनाएंगे। जो भी 8 प्रकार के हमारे टेंस होते हैं उसी को हर 8 प्रकार के तरीके से आपको बनाएंगे। कैसे? इसको नेगेटिव ले लूँ। राम एक है तो डज नॉट राइट ए लेटर। तो कैसे बनाएंगे? इसका स्ट्रक्चर देख लो कैसे बनाएगा। देख लीजिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमने बताया, उसके बाद इज और एम
और उसके बाद आर प्लस नॉट। हेल्पिंग वर्ब के साथ किसका प्रयोग करेंगे? नॉट के बाद करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट का। देख लीजिए, सबसे पहले हमने क्या बताया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या? ए लेटर, तो ए लेटर। उसके बाद इज नॉट रिटन बाय राम। इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसका नेगेटिव हो गया। इसी तरीके से आप ले सकते हैं इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव टेंस। इसको हम कैसे बनाएंगे? इसका इंटेरोगेटिव केस कौन सा होगा? डज राम राइट ए लेटर और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इसका अगर स्ट्रक्चर बना लूँ तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? देख सकती हैं। सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं, हेल्पिंग वर्ब इज एम और आर और प्लस क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे? यानी ए लेटर है तो इज पहले आ जाएगी आपकी, और ए लेटर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? रिटन हो जाएगी, रिटन वाई, और ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट क्या है? राम, तो इसमें राम हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ऐसे आप बना सकते हैं। कोई सा भाई अगर टेंस अगर आ जाए तो आप बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलते हैं, इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इसके लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको बता दिए। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के जो भी हमारे तीनों तरीके हैं वो कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम एक वाक्य यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, कौन सा? जो भी आपको बताया वही लेंगे। राम इज राइटिंग ए लेटर। ठीक है, तो इसका अगर स्ट्रक्चर देख लूँ कैसे बनेगा, देख लीजिए। सबसे पहले जो आएगा आपका ऑब्जेक्ट, अभी बताया ऑब्जेक्ट। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? इज एम आर, और इसके साथ जो लग जाएगा इज एम आर के साथ जो लगेगा बीइंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बीइंग, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, और प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट। इस तरीके से बना दूं। जो मैंने इसमें लिखवाया बस उसी के आधार पर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? ए लेटर, तो यहाँ से ए लेटर, ए लेटर इज, इसके साथ किसका, इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? बीइंग, बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटन, और वाई सब्जेक्ट इसमें क्या है? राम, तो यहाँ पर राम लिख सकते हैं, राम। ठीक है, अब लेंगे इसके अफर्मेटिव को हो गए, तो इसके भी नेगेटिव ले लूँ। इसके नेगेटिव का एक टेंस ले लिया। नेगेटिव को कौन सा हो जाएगा? राम इज नॉट राइटिंग ए लेटर। देखो, तो यहाँ से क्या करेंगे? इसको अगर नेगेटिव का हो गया, स्ट्रक्चर वही स्ट्रक्चर तो आप बना ही सकते हो, इज एम आर। इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे अगर जो नेगेटिव वाला अगर बनाते हैं। कैसे? सबसे पहले हमने क्या था? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट जो इसमें दिया है ए लेटर, ए लेटर, ए लेटर। उसके बाद जो प्रयोग करेंगे इज, फिर किसका प्रयोग? नॉट और वी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म,
वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन। वाई सब्जेक्ट इसमें क्या, राम, तो यहाँ पर राम लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर इसका अफर्मेटिव का लेते हैं, इंटेरोगेटिव, इसका ले लूँ, इंटेरोगेटिव टेंस, तो कैसे होगा, एक पहले स्ट्रक्चर इसका बना लूँ, स्ट्रक्चर इसका बना ले रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होगा आपका सबसे पहले आएगा इज, एम आर, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस बीइंग, बीइंग आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। और इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर जो हमने टेंस लिया है नेगेटिव का, इसको अफर्मेटिव बनाएंगे, ये वाला ले लीजिए। इसको इंट्रोगेटिव कैसे, इज राम राइटिंग ए लेटर, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब इसको किस में, एक्टिव में हमारे पास है, किस में है, एक्टिव में है ये वाला। अब बनाना किस में है, पैसिव में बनानी। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमने क्या होता है, इज एम आर का प्रयोग करेंगे, तो ए लेटर है ना, तो किसका प्रयोग करेंगे, इज, फिर ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ए लेटर, तो ए लेटर, और फिर बीइंग, किसका प्रयोग, बीइंग, बीइंग के बाद किसका, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटिन वाई राम, क्या हो जाएगा, वाई राम, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरीके से जो भी आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस हैं वो भी आप बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। जो भी है मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जो आपके टेंस आपको बताए हैं, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुके होंगे। चलते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के लेते हैं, ठीक है। चलते हैं 3 नंबर पे हम आ गए। 3 नंबर पे जो हमारे पास कौन से दिए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके कौन से लेंगे, अफर्मेटिव की। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। स्ट्रक्चर जो इसका बनेगा वो कैसे बनेगा, देख लीजिए। सबसे पहले जो आएगा आपका ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या है प्लस बीन आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई प्लस सब्जेक्ट, देख सकते। तो यहाँ पर एक वाक्य ले रहे हैं, एग्जाम्पल, राम हैज़ रिटन ए लेटर, देख सकते हैं। इसको हम कैसे बनाएंगे, किस में, ये किस में है, एक्टिव में है, ये एक्टिव में हमें किस में बनानी है, हमें पैसिव में बनानी है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ए लेटर, उसके बाद हैज़ की जगह क्या हो जाएगा, हैज़ बीन हो जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन वाई, सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम, क्या है, राम, इस तरीके से। अब क्या बनाएंगे, अब लेंगे हम नेगेटिव, इसका नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर, सबका बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, अब उसके बाद क्या आएगा, हैज़ प्लस नॉट, सॉरी, हैज़ प्लस हैव, और प्लस नॉट, और प्लस बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, इस तरीके से। सबसे पहले हमने क्या, अभी वाक्य ले लो इसका, राम हैज़ नॉट रिटन
ए लेटर। कैसे बनाएंगे इसको? एक्टिव में हमारे पास दिया है, इसको हमें किस में बनानी? पैसिव में बनानी। कैसे बनाएंगे? तो यहाँ से देखिए, ए सबसे पहले हमने क्या बताया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? ए लेटर। ए लेटर। अब किस क्या बनाएंगे? हैज़ नॉट, फिर हैज़ नॉट, फिर बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटन। रिटन बाय राम। इस तरीके से इसका इंट्रोगेटिव ले लूँ। इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? देखो, इंटेरोगेटिव। देखो, सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लो इसका। देखो, सबसे पहले जो इसमें आएगा हैज़ या हैव, हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और प्लस ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? बीन। बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ जाएगा। कैसे? एक वाक्य ले लो, यही वाला। कौन सा? ये वाला ले लो। सबसे पहले यहाँ पर हैज़ राम रिटन ए लेटर। देखो, और इसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो इसको अभी क्या है? इस किस में है? एक्टिव में है। और बनाने किस में? हमें पैसिव में है। तो पैसिव में बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या बताया? हैज या हैव का प्रयोग करेंगे सबसे पहले। तो इसमें ए लेटर, एक ही पत्र है तो किसका प्रयोग करेंगे? हैज़। और ए लेटर, ए लेटर। उसके बाद जो प्रयोग होगा बीन, किसका प्रयोग करेंगे? बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिटन। और वाई हैज़। इसमें जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम। तो राम हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरीके से आप बना सकते, बहुत ही आसान तरीके से। प्रेजेंट परफेक्ट का आपको बता दिए। चलते हैं अब पास्ट इंडेफिनिट पे चलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट को टेंस को मैंने लिया है और इसका एक एग्जांपल लेंगे और जो तीनों तरीके से एक एग्जांपल लेके उसका स्ट्रक्चर बना के बहुत ही आसान तरीके से इसको समझते हैं। ठीक है, तो सब इसमें क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस सबसे इसका स्ट्रक्चर पहले बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर कौन सा है? अफर्मेटिव का। जो आएगा सबसे पहले इसमें क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, वही चीज़ है ऑब्जेक्ट, बाज या बर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ही। कैसे बनाएंगे? एक वाक्य ले लूँ, वही वाला ले लूँ, एग्जाम्पल देख लूँ। जैसे राम, सेकंड फॉर्म जो होती है इसकी होती है रॉट, ए लेटर। ठीक है, तो यहाँ से देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? ए लेटर, ए लेटर। और फिर यहाँ पर देखो ए लेटर एक यानी सिंगुलर नाउन के साथ किसका प्रयोग करेंगे? बास का प्रयोग करेंगे। और प्लूरल नाउन के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वर का। तो एक लेटर है ना, तो किसका प्रयोग करेंगे? वाज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, रोट ये सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म जो होती है लिखना की रिटन, वाई बाई। फिर क्या हो जाएगा? राम। इस तरीके से। तो अब चलते हैं इसके नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव इसमें क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर बना लो। यहाँ पर स्ट्रक्चर यहाँ पर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वाज या वर्न और प्लस नॉट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बस इतना करना। कैसे? एक टेंस ले लूँ, जैसे राम डिड नॉट
राइट ए लेटर। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, जो नेगेटिव वाला टेंस होता है उसमें जो वर्ब होती है वो यानी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है इसमें। तो इसमें जब राम डिड नॉट है तो इसमें लिए देखो अफर्मेटिव में क्या है, देखो इसमें रोट है सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया, इसमें क्या है फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया। कैसे बनाएंगे, ये किस में हमारे पास एक्टिव में है और इसको बनाने किस में पैसिव में। तो हम पैसिव में कैसे बनाए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है ए लेटर, क्या है ए लेटर, और डिड नॉट की जगह क्या हो जाएगा वाज नॉट, क्या हो जाएगा वाज नॉट, फिर रिटन वाई राम, क्या हो जाएगा वाई राम। ऐसे इंटेरोगेटिव लेंगे हम, इंटेरोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले जो आएगा आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाएंगे तो इसमें क्या होगा वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, इसमें चिन्ह लग जाएगा। कैसे बनाएंगे, एक वाक्य ले लूँ, इस जी वाला ले लूँ, तो इसमें जो आ जाएगा डिड राम राइट ए लेटर। कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो यहाँ से जो बनेगा आपका ये एक्टिव में है, हमें किस में बनाने है पैसिव में, इसको हमें चेंज करना है। कैसे चेंज, सबसे पहले इसमें क्या आएगा वाज या वर का प्रयोग करेंगे। ए लेटर है तो किसका प्रयोग करेंगे वाज, फिर किसका प्रयोग करेंगे ए लेटर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी रिटिन और वाई क्या हो जाएगा राम हो जाएगा, और फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दो। इस तरीके से आपके जो पास्ट इंडेफिनिट के टेंस हैं वो भी आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस केस के लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस के टेंस मैंने लिए हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में सबसे पहले हम क्या बनाएं, वही अफर्मेटिव आपके लेंगे। इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर जो इसका होगा क्या होगा, सबसे पहले इसमें जो होगा ऑब्जेक्ट और प्लस वाज या वर और प्लस बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, क्या आ जाएगा सब्जेक्ट। देख लीजिए, एक वाक्य ले लूँ, वही अभी हमने बताया, कोई सा ले सकते हैं राम बाज राइटिंग ए लेटर। देख लीजिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है एक्टिव में, हमें किस में बनानी है पैसिव में। तो जो हम पैसिव बनाएंगे सबसे पहले हमने क्या बताया, आपको ऑब्जेक्ट उठाना है। ऑब्जेक्ट इसमें कौन है ए लेटर हम यहाँ पे लिख लेंगे ए लेटर, वाज या वर, तो यहाँ पर वाज या फिर उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होगी रिटिन, क्या हो जाएगी रिटिन, उसके बाद बाय राम, क्या हो जाएगा राम। और उसके बाद लेंगे नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लो आप। नेगेटिव में कैसे हम बनाएंगे देख लो, इसमें सबसे पहले वही सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, फिर वाज या वर और प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, कैसे एक वाक्य ले लेते हैं, जैसे राम वाज नॉट राइटिंग ए
लेटर। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? ए लेटर वाज, फिर नॉट बताया, और उसके बाद बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटन बाय राम, क्या हो जाएगी? राम। अब इसका इंटेरोगेटिव लेंगे। इंटेरोगेटिव जो हो जाएगा आपका, देख सकते हैं इंटेरोगेटिव। देखो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। स्ट्रक्चर सबसे पहले हमने क्या था? वाज या वर और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, और प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ से एक वाक्य ले लेते हैं। वाज राम राइटिंग ए लेटर, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इसको हम कैसे बनाएंगे? एक्टिव में हमारे पास है और पैसिव में हमें चेंज करना। तो सबसे पहले आपको क्या बताया? बाज या वर का जो भी प्रयोग होगा, तो इसमें बाज हमारे पास दिया है, ए लेटर है, तो इसमें बाज का ही प्रयोग करेंगे। बाज ए लेटर, और उसके बाद करेंगे बीइंग। किसका प्रयोग करेंगे? बीइंग, फिर रिटन बाय राम, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप ये भी बना सकते हो, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बहुत ही आसान तरीके से जो हमने पिछले आपको बताए थे। तो आई हो, मुझे उम्मीद है आपको जितनी भी मैंने आपको बनवाते जा रहे हैं, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, तो चलते हैं पास्ट परफेक्ट की टेंस लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम आज अभी तक करते हैं, सबसे पहले इसका अफर्मेटिव लेंगे। अफर्मेटिव सबसे पहले क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, यहाँ से देख लीजिए। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा? उसमें हैड का प्रयोग होता है, तो आपका जो हो जाएगा हैड प्लस बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या आएंगे? ऑब्जेक्ट उठाएंगे, उसके बाद हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एक वाक्य ले लेते हैं, एग्जाम्पल यहाँ से देख सकते हैं। वही राम हैड रिटन ए लेटर। तो यहाँ से किस में? पैसिव में है, सॉरी ये किस में? एक्टिव में है। हमें बनाने किस में? पैसिव में। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? ए लेटर, हैड यहाँ पर दिया है, तो हैड बीन हो जाएगा, और रिटन बाई राम, क्या आ जाएगा? राम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लेंगे? इसका नेगेटिव टेंस लेंगे। तो नेगेटिव में जो होगा आपका, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाइए। देखो क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हैड प्लस नॉट और प्लस वीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, कैसे? यही वाक्य आपको ले लूँ। जैसे राम है हमारे पास, राम हैड नॉट रिटन ए लेटर। ठीक है,
तो कैसे बनाएंगे इसको, ये हमारे पास किस में है, एक्टिव में है, और बनाने किस में है, पैसिव में। तो पैसिव को इसमें जब चेंज करेंगे, सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ए लेटर, तो ए लेटर हैड, और उसके बाद नॉट, फिर नॉट के बाद क्या, बीन, यहाँ पर बीन का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन बाय राम, क्या हो जाएगा, राम। तो इस तरीके से आप जो भी नेगेटिव के आपके टेंस हैं एक्टिव में हो तो पैसिव में आप चेंज कर सकते हो। और इंटेरोगेटिव की देख लो, इंटेरोगेटिव, इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर जो होगा इसका कैसे होगा, देखो सबसे पहले इसमें आएगा हैड, क्या आएगा, हैड, और प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, और प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, तो देख लीजिए इसका एक एग्जांपल यहाँ पर देख ले रही हैं। एग्जांपल कौन सा, हैड राम रिटन ए लेटर, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ जी किस में है, एक्टिव में है, अब बनाने किस में हमें, पैसिव में बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। तो हैड, उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ए लेटर, ए लेटर, और फिर उसके बाद बीन, फिर रिटन बाय राम, क्या हो जाएगा, राम, राम, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। जो भी मैंने आपको टेंस आपको बताए हैं, चलते हैं जो आपके 6 प्रकार के हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के, प्रेजेंट परफेक्ट के, और पास्ट इंडेफिनिट के, पास्ट कॉन्टिन्यूस के, और पास्ट परफेक्ट के। 6 प्रकार के आपको बता चुके हैं। और अब इसके बताएंगे आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के और फ्यूचर परफेक्ट के इसके रह गए। ठीक है, वो भी करवाते हैं आपको बहुत ही आसान तरीके से। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैसे, सबसे पहले हमने आपको वही बताया, स्ट्रक्चर इसका लेंगे। ठीक है, जो हम करते हैं बस वही इसी पे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर इसमें क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट और प्लस बिल या सेल, और प्लस बिल या सेल होगा, उसके साथ जो प्रयोग होगा बी का प्रयोग हो जाएगा, और वर्ब की जो हो जाएगी थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, कैसे, एक एग्जांपल है, इसको ले लेते हैं, देख सकते हैं। एक एग्जांपल लेंगे, वही हम ले लेंगे, राम विल राइट ए लेटर। ठीक है, कैसे, यहाँ पर आपका पैस एक्टिव में है, यहाँ पर, और हमें किस में बनाने, पैसे में चेंज करने। सबसे पहले क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ए लेटर, ए लेटर यहाँ से उठा लिया। ठीक है, और उसके बाद बिल है, तो यहाँ पर बिल, और बिल के साथ किसका प्रयोग करेंगे, जब एक्टिव में है पैसे में चेंज करें तो बिल के साथ जो होगा बिल वी का प्रयोग हो जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन हो जाएगी, और वाई जो राम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, और चलते हैं, इसका अफर्मेटिव हो गया, इसका नेगेटिव भी ले लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो देख लीजिए। सबसे पहले क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट और प्लस विल या सेल, प्लस नॉट, और प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट। कैसे,
इसका जो लेंगे बस इसको नेगेटिव के चिन्ह के नेगेटिव वाला लेंगे। राम विल नॉट राइट ए लेटर। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, एक्टिव में है, इसको पैसे में जब चेंज करेंगे तो बिल के बाद और बी से पहले नॉट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट पहले लेंगे, ऑब्जेक्ट इसमें ए लेटर है और उसके बाद बिल है तो यहाँ पर बिल तो आ ही जाएगा। ठीक है, फिर नॉट और बी तो लिखने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटिन और वाई राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राम। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो नेगेटिव वाली टेंस आप उठाओगे फ्यूचर वाली तो वो भी आप बना सकते हो। एक्टिव में है तो पैसे में आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो लेंगे आपके इंटेरोगेटिव। कौन से, इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, वही स्ट्रक्चर बनाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें विल या सेल और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, कैसे, यहाँ से इसका जो इंटेरोगेटिव बना लूँ इस वाले का, तो यहाँ पर जो आएगा बिल राम और राइट ए लेटर और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, इसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। ठीक है, उसमें तो ये एक्टिव में हमारे पास बनाने, किसमें पैसे में बनाने हैं तो सबसे पहले बिल या सेल का प्रयोग करेंगे, तो इसमें वैसे आपको पता ही होगा तो बिल का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ए लेटर और फिर किसका प्रयोग है, सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग करें, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन। ठीक है, और उसके बाद बाई राम, क्या हो जाएगा, राम। तो इस तरीके से, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। तो इस तरीके जो आपके फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस हैं वो भी आप एक्टिव में हो तो पैसे में आप चेंज कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो जो भी आपकी 24 अप्रैल से परीक्षा आने वाली है तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। ठीक है, 2-3 नंबर के आपके पूछ रहे थे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट रहेंगे वो भी आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही हम जो आज तक हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे। ठीक है, विल या सेल और प्लस हैव और प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, कैसे बनाएंगे, तो वही ले लेंगे एक टेंस, राम बिल हैव रिटन ए लेटर। कैसे बनाएंगे, किसमें है, एक्टिव में है, पैसे में हमें चेंज करना है। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमने क्या बताया, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ए लेटर बिल की बिल हो जाएगा और हैव, उसके बाद हैव के बाद किसका प्रयोग करेंगे, बीन, हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी हो जाएगी, रिटन। क्या हो जाएगी, रिटन हो जाएगी और वाई राम, क्या हो जाएगा, राम। इस तरीके से उसके बाद कौन सा लेंगे, नेगेटिव का टेंस लेंगे। नेगेटिव में क्या आ जाएगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, देख लीजिए। ऑब्जेक्ट आएगा सबसे पहले और फिर बिल या सेल और प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, कैसे, यही ले लें, राम
विल नॉट हैव रिटन रिटन ए लेटर। एक वाक्य हमने ले लिया, राम विल नॉट हैव रिटन ए लेटर। ठीक है, तो ये किस में है, एक्टिव में है। हमें बनाने किस में, पैसिव में चेंज करने हैं। तो कैसे चेंज करें, सबसे पहले ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ए लेटर। क्या है, ए लेटर। विल की जगह क्या हो जाएगा, विल। उसके बाद जो प्रयोग करेंगे नॉट हैव और बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म, और प्लस बाय प्लस हो जाएगा आपका राम। इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, और चलते हैं इसका इंटेरोगेटिव लेंगे। कौन सा, इंटेरोगेटिव देखते हैं। स्ट्रक्चर सबसे पहले इसका बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या होगा, विल या सेल और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस हैव प्लस बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। कैसे बनाएंगे, एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले दे रहे हैं। ठीक है, कौन सा हमारे पास, बिल, राम और हैव रिटन ए लेटर। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगेगा। तो ये किस में, एक्टिव में है। हम बनाने किस में, पैसिव में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले जो चेंज करेंगे, सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर बिल आएगा और फिर ए लेटर और फिर हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन हो जाएगी, और वाई फिर क्या हो जाएगा, राम, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरीके से आप जो भी आपके 8 प्रकार के जो एक्टिव में हम पैसिव में चेंज करते हैं वो आपके बहुत ही आपकी स्टेप बाय स्टेप आपको और जो स्ट्रक्चर बना के आपको करवा दी बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी बजा दी, जिससे भी कोई वीडियो अपलोड होती है आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, तो बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।